हो गए ना फ्री? कोई ना कोई तो होगा ही आपके पहचान का। मस्ट बी नोइंग समवन who has become now free after appearing in board exams. We are talking about PCM, that is physics, chemistry, and mathematics, which is engineering or non-medical stream of सब stream of science. तो आप जैसे कि देख ही रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स. So what you have learnt will you. So after appearing in board exams, PCM group sub-stream of science stream, you are aware about magnetic flux, resistance, semiconductor. Semiconductor is the most talk about subject. अगर आप जरा भी न्यूज़ में इंटरेस्ट रखते हैं और इवन इन कंपल्शन फॉर अपेयरिंग इन जनरल अवेयरनेस टेक्स्ट, तो आपको पता ही है सेमीकंडक्टर से कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आज, बीट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें कि सेमीकंडक्टर रोल है. देन लेंस, या ऑफ कोर्स इट इज़ आल्सो अ लेंस. तो केमिस्ट्री की जब बात आती है तो कोवेलेंट बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ट्रांजिशन एलिमेंट, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन भी आपने सुना होगा. तो ये सब एस्पेक्ट्स केमिस्ट्री के हुए. और व्हेन वी टॉक अबाउट मैथमेटिक्स, देन लीनियर प्रोग्रामिंग, इंटीग्रल और वेक्टर. ये दो से तो हर बच्चा अक्सर खौफ खा ही जाता है. सो एनीवेज, व्हेन यू हैव appeared in 12 board exams for physics, chemistry and mathematics, now what? अब क्या? अब आपके पास ऑप्शंस क्या हैं वो भी जानना जरूरी होता है. So next what in your mind? Is it JEE? Is it CUET? For bio students, NEET. Apart from these, NDA or any other technical field of study you are looking forward to. क्या चल क्या रहा है इस टाइम आपके मन में बच्चों, जिन्होंने कि अभी अभी 12th का PCM का एग्ज़ाम दिया है या PCB का एग्ज़ाम दिया है? ये ऑप्शंस हैं या कुछ और भी आपका आइडियाज़ में चल रहा है? Whatever you have in mind, just keep in mind कि कुछ भी होगा वो आपने जो अभी तक, if I count प्री स्कूलिंग, दैट इज नर्सरी KG प्रेप के 3 साल प्लस 12 साल आपके फर्स्ट टू 12th स्टैंडर्ड, तो ये 15 साल आपने लर्न करा ना. इजंट इट? हाउ इज इट पॉसिबल दैट यू नो नथिंग? अक्सर ये देखा गया है कि जब बच्चों से कुछ बोले पूछेंगे कैसा है, क्या आप प्लानिंग कर रहे हो, कैसे आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो रही है, क्या आपने अपियर हुआ, कैसा रहा? मैं तो जी कुछ नहीं आता था, पेपर ब्लैंक चला गया. इवन इफ दे हैव अपीयर्ड फॉर JEE तो बोलेंगे तो हमने तो इतने ब्लैंक छोड़ दिए या रॉन्ग अटेम्प्ट डाल दिया. यहाँ तक कि कई ऐसे महानुभाव हैं, व्हाट दे डिड, जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई सेक्शन है तो उसमें सारे ए टिक, इन अदर सेक्शन व्हाट दे डिड, बी टिक. ओ गुरुजी, नेगेटिव मार्किंग होती है. फिर आप बोलोगे मेरे तो 5% आए, 2 आ गया, 1 आ गया. यू एक्चुअली डिजर्व टू हैव गुड मार्क्स. परसेंटाइल आपके अच्छे हो सकते थे, मे भी कुछ ऐसा भी हो जाता कि आप स्कोर भी कर सकते थे, उसमें कुछ रैंक की भी उम्मीद रखते, बट आप तो ऐसे गेम बना रहे हो. तो जस्ट रिमेंबर, लर्निंग इज नेवर अ जोक, neither is any competitive examination. So take all examinations seriously, but keeping in mind that you have learnt a lot in last previous 15 years. What you did in the end कि आपने उसको चैनलाइज किया योर नॉलेज को, बी इट अ क्रैश कोर्स, बी इट अ 2 or 3 year प्रोग्राम,
जो भी आपने कोचिंग भी किया या रेगुलर होम ट्यूशंस करे या कुछ भी आपने लर्न किया मेथड, उसमें आपने और कुछ नहीं किया। योर मेंटर tried to help you channelize all your learnings of last 15 years in a proper way। तो अगर आपके बेसिस कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, शुरू से ही आप पढ़ाई में सिंसियर हो, देन यू नीड नॉट टू वरी अबाउट कि अब पीसीएम एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा, 12th का बोर्ड का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद हम क्या करें। तो जस्ट कीप कूल, एंजॉय, बट स्टिल कीप रिटेनिंग एंड रिकॉलिंग वॉट एवर यू हैव लर्न in last 15 years। Thank you so much for paying your valuable time in listening to me। Thank you so much।